न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी की पीठ ने राज्य सरकार से जानकारी मांगी कि किस वित्तीय मद से पुरस्कार राशि बांटी जा रही है। अदालत ने योग्यता के मानदंड और चयन प्रक्रिया पर भी जवाब मांगा। साथ ही कहा कि क्या यह पुरस्कार संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं। अमिताभ ने याचिका में आरोप लगाया कि जिस तरह शुरू में 22 लोगों के नाम चुने गए और बाद में आखिरी मौके पर 2 बार में 12-12 और नाम जोड़ दिए गए तथा 46 लोगों की सूची बनाई गई और जिस तरह से मुख्य सचिव आलोक रंजन की पत्नी सुरभि रंजन को यश भारती पुरस्कार दिया गया, उससे साफ पता चलता है कि पुरस्कार मनमाने ढंग से दिए जा रहे हैं। अमिताभ ने अदालत से आग्रह किया कि वो पुरस्कारों को निरस्त करे और एक निष्पक्ष पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन्हें वितरित करना सुनिश्चित कराए। यश भारती पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए नगद, स्मृति चिन्ह तथा 50,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। आपके मुख्य शिष्य हैं मन्ना डे। अतीक अहमद हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर ताजा अपडेट के साथ। अतीक, निलंबित आईपीएस ऑफिसर की बात की जाए अमिताभ ठाकुर की, तो लगातार वो कई मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधते रहे और अब ये यश भारती पुरस्कार को लेकर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, क्या कुछ ताजा जानकारी है? जी, देखा जाए कि जो निलंबित आईपीएस हैं अमिताभ ठाकुर, ये अक्सर ही सपा सरकार के जितने मामले हैं, इस मामलों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर करते हैं और सरकार के खिलाफ ये आवाज उठाते रहते हैं। तो ताजा मामला ये कि कुछ दिन पहले सपा सरकार ने पहले 22 नाम निर्धारित किए हैं छुपे तरीके से, उसके बाद 12 नाम और निर्धारित कर दिए। सरकार अपने मनमानी तरीके से पुरस्कार बांट रही थी। इसमें मुख्य सचिव की पत्नी आलोक रंजन की जो पत्नी है सुरभि रंजन का नाम था। तो इस मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई कल की गई। सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार तलब किया गया और कहा कि किस संवैधानिक रूप से सरकार ने पुरस्कार बांटे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार अपने मनमानी तरीके से पुरस्कार बांटते, तो कोर्ट ने कहा है कि पुरस्कार बांटे नहीं जाते हैं, पुरस्कार मांगने भी दिए, पुरस्कार अपने मन से बांटे जाते हैं, तो सरकार को कहीं ना कहीं जवाब देना पड़ेगा। और इस मामले में अमिताभ ठाकुर ने ये याचिका उठाया है कि इस पुरस्कारों को निलंबित किया जाए। सबसे बड़ी बात कहीं ना कहीं ये कि यूपी में इलेक्शन भी करीब है और जिस तरह सपा सरकार ये पुरस्कार बांट रही है, तो अमिताभ ठाकुर का सीधा आरोप है कि सरकार अपने मनमानी तरीके से सरकार यूपी में जो है अपना काम कर रही है और कोर्ट ने इस मामले में कड़ा इख्तियार किया है और इसको तलब किया गया है। देखते हैं इस मामले में हमारी सुनवाई में अपना जवाब क्या देती है। जी, अगर अधिक बात की जाए इस याचिका पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार यह भी बताए कि आखिर किस मापदंड के हिसाब से यश भारती पुरस्कार दिए जा रहे हैं, जो राशि वितरित की जा रही है, जो पेंशन दी जाएगी आजीवन, वो किस मद से दी जाएगी और इसके साथ ही चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठा दिया, यह कहा जाए जानकारी मांगी गई है। जी, यह देखा जाए कि ये हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ये कहा गया कि किस वित्तीय मद के तरीके से, किस जानकारी तरीके से जो सारी राशि जो दी गई राशि वो कहाँ से आएगी, वो पैसा वो किस वित्तीय मंत्री से दिया जाएगा और किस रूप से ये पुरस्कार सरकार दे रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पुरस्कार में जो नाम दिए गए हैं, तो उन नामों में कई नाम ऐसे हैं जिनको पुरस्कार, उनका ये आरोप रहा है कि पुरस्कार लायक सरकार ने उनको पुरस्कार कहीं दे दिया और 11 लाख रुपए राशि 50,000 रुपए पेंशन योजना में रखी गई है। तो बड़ा सवाल ये कि इस तरह सरकार अगर किसी वित्तीय योजना के तहत सरकार पैसा बांट रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी है कि सरकार जनता का जो पैसा है वो किसी अन्य रूप से दे रही है। तो देखते हैं इस मामले में अब सरकार का जवाब इसमें किस तरह से दिया जाता है, ये देखने की बड़ी बात होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए।